हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस सब सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है हु डोंट प्रे, बेनमाजी का अंजाम। जो मतलब लोग प्रे नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते ना, उनका क्या अंजाम होता है वो हमें बताएंगे कौन? मौलाना तारिक जमील जी। तो उस बयान को लास्ट तक जरूर देखना। सभी मैं इनको बोलती थी जमील जी, जमील मतलब मौलाना तारिक जमील जी। मुझे बहुत सारे कमेंट आते कि आप जमील जमील। तो मौलाना तारिक जमील जी का बयान हम सुनते हैं। और यार फटाफट सभी से ये रिक्वेस्ट है यार, 100 के करवाओ यार फटाफट। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि ये चीज मैं ड्रीम कर रहा हूँ। यहाँ पे लगेगा सिल्वर प्ले बटन, कितना मजा आएगा जब यहाँ पे लग जाएगा। तो देखते हैं बाकी क्या होता है, पर मजा आ रहा है। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो आप लोग कर लो जिसने नहीं किया है, उनसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है। सही बात है। सो उसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप जाके देख सकते हो। सो करते हैं, इसको प्ले करें। नमाजी का अंजाम जो सारी उम्मत के लिए रोता 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 दुनिया से उठ गया और ऐसा रोया कि कोई नबी ना रोया, ऐसा तड़पा कि कोई नबी ना तड़पा, कि अल्लाह को हजारों दफा तसल्लियां देने के लिए जिब्रील भेजना पड़ा, कुरान भेजना पड़ा कि आप इतना गम क्यों करते हैं, आप इतना क्यों रोते हैं। एक दफा मैंने वो आयात जमा की थी जिनमें अल्लाह ताला ने अपने नबी को तसल्ली दी है। वो इतनी बन गई कि उनको लिखना मुश्किल होगा मेरे लिए। वो 100 से ज्यादा आयात बनती हैं जिसमें अल्लाह ताला तसल्ली दे रहा है। लअल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन, लअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आथारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा फला तज़हब नफ्सुक अलैहिम हसरात मा अंत अलैहिम बिवकील लस्त अलैहिम बिमुसैतिर मा अंत अलैहिम बिजब्बार मन कफर फला यहज़ुनका कफरु वला मन कफर फला यहज़ुनका कुफ्रु वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून। इस किस्म की आयात जिनमें अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब इतना गम न कर, इतना गम न कर, इस कदर गमगीन अपनी उम्मत के लिए। इसके बावजूद आपका गिला कुरान में सुन लो, जब ऐसे नाफरमान जो कबीरा गुनाह करते करते मर गए, इस बदयांती में, शराबों के पीने में, नमाज के छोड़ने में, कबीरा गुनाहों में गर्क होके मर गए, तो यही अल्लाह का रसूल जो हमारे लिए रोया भी, रसूल क़यामत के दिन जब देखेगा हमारी नाफरमानियां तो कहेगा या रब्ब इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ए मेरे मौला, यही है मेरी वो उम्मत जिसने मेरे कुरान को छोड़ दिया। मेरे कुरान ने पुकारा मस्जिद में आओ, इन्होंने मस्जिदों की राहें छोड़ दी। मुझे बताओ ये इतना मजमा कहां से आ गया है? ये इसमें से 1/3 बाहर से आया होगा, ये 2/3 तो सारा गुलिस्तान कॉलोनी का है। इनके कदम बाकी 5 नमाजों में क्यों नहीं उठते? ये कहां चले जाते हैं? क्या ये अल्लाह की धरती पे 8 दिन नहीं रहते? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का रिस्क खाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का पानी पीते हैं? ये कहां चले जाते हैं? क्या ये अल्लाह की धरती पे 8 दिन नहीं रहते? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का रिस्क खाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का पानी पीते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह की हवा के तनोतन अपने फेफड़ों में ले जाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह के दिव्य नूर से देखते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने कानों से सुनते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने जिस्म की नेमतों से फायदा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन सूरज की रोशनी से नफा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन तारों की झिलमिलाहट से नफा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने भी बच्चों के साथ बैठते हैं? इस पत्थर दिल को क्या हुआ? क्यों नहीं इसके दरवाजे पे दस्तक पहुंचती? ये क्यों वीरान हो गए? ऐसे तो पत्थर भी सख्त नहीं। अतौल्ला शाह बुखारी कहा करते थे, ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हें इतना कुरान सुनाया कि मैं सरसर को सुनाता तो सबा बन जाती, मैं पत्थरों को सुनाता तो मोम हो जाते, मैं दरियाओं को सुनाता तो तूफान थम जाते, और मैं मौजों को सुनाता तो उनकी तुगयानी रुक जाती। पता नहीं तुम किस मखलूक, किस चीज से बने हो, किस खमीर से बने हो, तुम्हारे सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं, और पत्थर से भी ज्यादा कोई सख्त है। अशद्दु क़स्वतन मिनल हिजारा, पत्थर भी अल्लाह की हैबत से लरसता है और कांपता है। पर तुम कौन से इंसान हो, कैसे सीनों में दिल लिए फिरते हो कि 5 दफा इतना बड़ा बादशाह तुम्हें पुकारे, हैया अलस्सला, हैया अलस्सला। एक थानेदार पुकारे गुलिस्तान कॉलोनी का कि तुम्हारा समय आ जाओ,
तो सर पे पांव रख के भागे, डीसी पुकारे तो काम छोड़ के भागे, और तुम्हारा जमीन आसमान का बादशाह तुम्हें दिन में 5 दफा पुकारे और कानों पे जूं ना रेंगे, और 8वें दिन मस्जिद को आ रहे हो, क्या 8वें दिन खाना खाया है? क्या आज ही पानी पिया है? क्या आज ही चाय पी है? ये ऐसी जफा अपने आप से करते, शैतान से करते, मुल्क और माल से करते, अपनी दुकानों से करते, ये बेवफाई अल्लाह से क्यों की हुई है? जिस जमीन पे सजदा ना अदा हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म है? जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। सजदे ही का तो इनकार किया था शैतान ने। शैतान ने कोई जिना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब पी थी, कोई जुआ खेला था, क्या किया था? कोई शिर्क किया था। शैतान सजदे का इनकारी हुआ। एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। उस मुसलमान को होश नहीं है जो रोजाना दिन में 5 दफा 20 सजदों का इनकार किए बैठा हुआ है, और फिर आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है, और आराम से कह कह लगाता है, और आराम से अखबार पढ़ता है, आराम से बीवी के पहलू में लेटता है। एक सजदे का इनकार होकर शैतान हमेशा के लिए मरदूद हुआ। जिसने फजर का इनकार किया सजदों का, फिर जोहर के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर असर का मजाक उड़ाया, फिर मगरिब और इशा का मजाक उड़ाया। घर में नमाज पढ़ना भी चलो ना पढ़ने से तो बेहतर है, पर यह भी नमाज का मजाक ही है। और 8वें दिन सर पे टोपी रख के आया। 8 दिन जिसने इतने सजदों का इनकार किया, वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उसे मरदूद न कर दे। तो क्या होगा उस दिन जब जिन बच्चों की खातिर या जिस नफ्स की खातिर अल्लाह के बगावत की कि उठा नहीं जाता, आया नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, अंधेरा बहुत है, क्या कब्र के अंधेरे याद नहीं हैं? क्या कब्र की गर्मी याद नहीं है? क्या जहन्नुम की आग भूल गए? क्या जहन्नुम के अजाब भूल गए? क्या जन्नत की नेमतें भूल गए? वो अल्लाह का कलाम भूल गए, वो अल्लाह का दीदार भूल गए, वो अल्लाह से मुलाकात भूल गए, वो महबूब खुदा की महफिल भूल गए। ये कैसा इस्लाम है? ये कैसे पत्थर दिल हैं जो कमाने में तो ऐसे मस्त हुए कि होश नहीं, और जब अल्लाह बुलाए तो ऐसे गाफिल हो जाएं, ना बूढ़े पर जूरेंगे, ना जवान को होश आए, ना किसी औरत को होश आए, ना किसी मर्द को होश आए, ना बाजार बंद हों। अरे मेरे भाइयों, हुकूमत से पैसा बचाने के लिए हड़तालें की, 20-20 दिन बाजार न खोले, नमाज के लिए अगर दुकानें बंद करते तो आज अल्लाह ताला आपको हर जालिम से बाहर निकाल देता। कोई जालिम ना आपके माल पे हाथ डालता, ना आपकी इज्जत और आबरू पे हाथ डालता। दिन दहाड़े डाके पड़े, क्यों पड़े? कि हम बागी हो गए, हमने अल्लाह से बगावत कर दी। क्या जुमे के दिन सिर्फ अल्लाह बुलाता है? ये जुमे में इतने क्यों आते हैं और बाकी दिनों में क्यों नहीं आते? ये कैसी वफा है? और ऐसा वफाओं वाला अल्लाह कि जमीन बोले ए अल्लाह इजाजत दे मैं गुलिस्तान कॉलोनी को निगल जाऊं, समंदर बोले मौला इजाजत दे हम चढ़ जाएं, फरिश्ते बोले ए अल्लाह इजाजत दे हम इन्हें हलाक कर दें। और जिसके सजदे का इनकार हुआ पड़ा, जिसका 8 बाजारों में जिसकी शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा, वो जिसकी गैरत खुद जोश में आ रही कि ये मेरे बने हुए गंदे पानी के बने हुए नुत्फे से बने हुए, मेरी गिजा खाकर, मेरा रिस्क खाकर, मेरी हवाओं से जिंदा, मेरे पानियों से जिंदा, मेरी रोटी से जिंदा, मेरे दिए हुए गोश्त से जिंदा, मेरे दिए हुए निजाम से जिंदा, ये मेरे ही मुनकिर बन गए। 1500 रुपए का मुलाजिम आपको चाय की प्याली न दे तो आप कहते चल छुट्टी कर, हम कोई और रखेंगे। और जिसने इतना बड़ा वजूद बख्शा, आंखों में चराग जलाए, कानों में फोन लगाए, दिमाग में बरकी रोएं दौड़ाई, दिल को धड़काया, सारे बदन के तक खून पहुंचाने का निजाम चलाया, फेफड़ों की फैक्ट्रियां चलाई, रगों में खून पहुंचाया, हड्डियों को गिजा पहुंचाई और आंखों को गिजा पहुंचाई, बालों को गिजा पहुंचाई, जबान को बोलने की ताकत दी, दांतों को काटने की ताकत दी, 2
दो वहां नालियां लगाई, सांस की अलग कर दी और मैदे की अलग कर दी, और वहां पर्दा लगाया, जो ग़िज़ा मुंह में जाए तो मैदा खुल जाए और फेफड़े की तरफ जाने वाली नाली रुक जाए। जो अल्लाह इतनी हिफाजत करे कि आपका लुकमा आपके मैदे में जाए, वो दो ही तो यूं साथ हैं, बिल्कुल यूं एक साथ, और वो अल्लाह इतनी ताकत वाला कि सांस की नाली बंद करे और मैदे की नाली का मुंह खोले और ग़िज़ा को मुंह में से गुजार कर वो मैदे में पहुंचाए, फिर एक जबरदस्त ताकतवर निजाम चलाए, उसको तोड़ के आंतों में पहुंचाए, फिर करोड़ों किस्म की फैक्ट्रियों को हरकत दे और उसमें से खून को खींचे, ग़िज़ाओं को खींचे, फेफड़े को ग़िज़ा, खून को ग़िज़ा, खून खुद ग़िज़ा लेके चल रहा, आंतों को ग़िज़ा, दिमाग को ग़िज़ा, हड्डियों को ग़िज़ा, नाखून को ग़िज़ा। एक नाखून खींच ले तो हम क्या करें? क्या मेरे मौला का निजाम है? ये हमारा कब्रिस्तान है, मुर्दा सेल बाहर निकल रहे और नाखून की शक्ल में बाहर आ रहे, फिर आगे जाके और सख्त हो रहे, थोड़ा सा नाखून ज्यादा कट गया, सारा दिन सी करता है, सारा दिन हाय हाय करता है, यही नाखून मेरा रब खींच ले तो हम तो एक नाखून का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये जोड़ बना दिए, सीधा कर दे तो हम इसी का शुक्र अदा नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये सब कुछ करके फिर हम अल्लाह के बागी हो जाएं, है कोई अकल में आने वाली बात? है कोई सोच विचार की बात कि 1500 सिर्फ दिए और उसने चाय की प्याली न दी तो निकाल दिया, उसने गाहक को डील नहीं किया तो निकाल दिया, और ये वजूद कहां से खरीद के लाए? ये जमीन किसने बिछा के दी? वल अर्द वदअहा लिल अनाम। ए मेरे बंदो, मैंने ही तो तुम्हें बना के दी। फाकिहतुन, देखो मैंने तुम्हारे लिए फल निकाला। वल हब्बु दुल अस्फ वर रैहान, मैंने ही तुम्हारे लिए गल्ला भी बनाया और भूसा भी बनाया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरी क्यों नेमतों को झुटलाते हो? क्यों मेरे बागी बनते हो? किस किस का इनकार करते हो? देखते नहीं हो रब्बुल मशरिक वल मगरिब, रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन, मैं तुम्हारे मशरिक का भी रब हूँ, मगरिब का भी रब हूँ, शुमाल का भी रब हूँ, जनूब का भी रब हूँ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर भी तुम मेरे बागी हो गए, फिर भी मुझे मेरी नेमतों को झुटलाते हो। खलक़ल इंसान मिन सलसाल कल फख्खार व खलक़ल जान्न मिन मार्ज मिन नार, तुम्हें मट्टी से बनाया, जिनको आग से बनाया। मेरी फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्यों मुझे झुठलाते हो? क्यों मेरी नेमतों का तुम इनकार करते हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैंने दो पानी चलाए, एक कड़वा एक मीठा, बैनहुमा बरज़ख, उनमें पर्दा लगाया, ला यबग़ियान, ताकि कड़वा पानी मीठे में न चला जाए। अगर मैं पर्दा हटा लूं तो कड़वा मीठे में चला जाए तो फिर न कोई तुम्हें हुकूमत का पानी मीठा मिले, न जमीन का पानी मीठा मिले। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम देखते नहीं हो तुम्हारी कश्तियां मेरे इतने बड़े समंदर में आराम से कराची से चलकर न्यूयॉर्क तक चली जाती हैं, और मैं तूफानों को रोकता हूं, मौजों की लगाम को लगाम देता हूं, पानी को थाम के रखता हूं कि तुम्हारे तिनकों जैसे जहाज मेरे ऐसे मुहीब और खौफनाक समंदरों पर एक किनारे से चलकर दूसरे किनारे तक चले जाते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं है तुम सब मर जाओगे और तुम्हारा रब हमेशा बाकी रहेगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं है कि हर रोज उसकी शान जुदा है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, नहीं सुनते हो? सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान, फिर सुन लो, मैं अनकरीब तुम्हारे लिए हिसाब किताब का निजाम चलाने वाला हूँ और मैं अनकरीब तुम्हारे लिए फारिग होने वाला हूँ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्यों झुठलाते हो? क्यों बागी बनते हो? ए इंसान होश में आ, ए जिन्नात होश में आ, तुम्हें अपने रब के निजाम का पता नहीं है कि उसने जहन्नम को बनाया हुआ है, और वो दिन तुम्हें याद नहीं है कि आसमान वर्दतन कद्दिहान और युरसलु अलैकुमा शुवादुन मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान, तुम में आग की मार, तुम्हें पानियों की मार, तुम्हें जहन्नम की मार कोई बचा सकता है? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
तुम्हें पता नहीं है कि उस दिन मुजरिमीन पहचाने जाएंगे, उनके चेहरे काले होंगे, आंखें कैरी होंगी, हाथ बंधे होंगे, पांव जकड़े होंगे, गर्दन में तोक होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं मेरी दोज़ख भड़क रही है और लपक रही है और झपट रही है और पुकार रही है, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, ए अल्लाह और ले आ, या अल्लाह और ले आ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों मेरे बागी हो गए, तुम क्यों झुठलाते हो। ये भी सुन लो, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अगर तुम मुझसे डर गए तो तुम्हारे लिए बड़ी आलीशान जन्नतें हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान मुत्तकिईन अला फ़ुरुश बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैन दान फ़ीहिन्न क़ासिरातु तर्फ़ लम यतमिथुहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किस रब से तुम बगावत कर रहे हो जिसने तुम्हारे लिए ऐसा गुलिस्तान तैयार किया है। ये भी कोई गुलिस्तान है कि सारा दिन मट्टी ही मट्टी, खाक ही खाक, धूल ही धूल, गर्मी ही गर्मी। आओ मेरा गुलिस्तान देखो जिसमें साए लंबे, पानी बहते हुए, साए फैले हुए, दरख्त फैले हुए, फल भरे हुए, खोशे झुके हुए, फल पके हुए और लटके हुए, परिंदे उड़ते हुए, पानी उठता हुआ, पानी बहता हुआ, हूरें सजी हुई, गिलमान खड़े हुए, तुम्हारा रब तुम्हारी खिदमत के लिए और तुम्हें खिलाने के लिए अपने दरवाजे खोले हुए, दरबार लगाए हुए, नबियों का साथ, फरिश्तों का सलाम, गुलामों का सलाम और फर्श बिछे हुए, कालीन लगे हुए और गाँव तकिए लगे हुए, जवानी हमेशा, जिंदगी हमेशा, मोहब्बत हमेशा, जिंदगी को जवाल नहीं, जवानी को जवाल नहीं, हुकूमत को जवाल नहीं, हर ताकत अबदुल आबाद की। वो जरा देखो तो सही, वो देखो तो सही कि कैसे जन्नत का सायादार दरख्त है और उसके नीचे तख्त है और ऊपर खुशे पके हुए हैं और ऊपर तू बैठा हुआ है, तेरे साथ जन्नत की खूबसूरत बीवियां, तेरी दुनिया की मोमिन बीवियां जो जन्नत की औरतों से भी 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत हैं, वो तेरे दाएं बाएं हैं। तू नीचे देखता है तो जन्नत की नहरें चलती हैं, ऊपर देखता है तो बागा और फल झुके हुए हैं, पके हुए हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अब मैं क्या क्या मेरा बंदा तुम्हें बताऊं और मेरी किस किस बात का तुम इनकार करोगे। आखिर ही कुछ शर्मो हया चाहिए, आखिर ही कुछ गैरत चाहिए। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह को राजी करें। जिन दुकानों के पीछे नमाजें छूट गईं, जिन दुकानों के पीछे सच को तलाक हो गई, जिन दुकानों के पीछे दयानत चली गई, खयानत आ गई, बददयांती आ गई, हाँ, अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा बददयानत से, वो तूने जो अमानत खाई लेके आ, वो अमानत जो तू खा गया था लेके आ। कहेगा या अल्लाह कहां से लाऊं, वो तो दुनिया में रह गई। अल्लाह ताला फरमाएंगे पड़ी हुई है, जहन्नम में पड़ी है, जा उठा के ला। और वो जहन्नम में कैसे जाए, तो फरिश्ते मारेंगे चल, और वो उसको लेके चलेंगे और चलते चलते दोज़ख का सबसे खतरनाक हिस्सा हाविया, वहां उसको लेके जाएंगे जहां मुनाफिक रहते हैं। बददयानत लोग हाविये तक चले जाएंगे ईमान होने के साथ भी। अमानत को खाने वाले लोग हाविया में चले जाएंगे जो मुनाफिकीन की आग है उसमें। वहां देखेगा तो जिसका माल दबाया था दुनिया में वहां पड़ा होगा, कहेगा अच्छा यहां पड़ा है, इतने में वो तबाह हो जाएगा, उसको उठाएगा, कंधे पे रखेगा, फिर ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, चढ़ना शुरू करेगा, चढ़ना शुरू करेगा। जब दोज़ख के किनारे पर आ जाएगा तो वो उसके हाथ से छूट जाएगा और फिर हाविया में जा गिरेगा। उसके साथ फरिश्ते मारकर फिर कहेंगे जा वापस लेके आ। फिर ये वापस जाएगा, फिर उसे उठाएगा, फिर कंधे पे लेके चढ़ेगा और चढ़ेगा और चढ़ेगा। जब किनारे पर आएगा तो फिर उसके हाथ से छूट जाएगी, उसके फिर फरिश्ते मार के नीचे गिरा देंगे, जा लेके आ। अब ये कभी उसमें से नहीं निकल सकता। बेनमाजी का अंजाम तो बहुत बुरा है ना, जो लोग
जो बेनमाजी हो चुके हैं ना, नमाज छोड़ के शराब की तरफ चले गए हैं या नमाज पढ़ना मतलब बंद कर चुके हैं, बोलते हैं कि सर्दी है कौन से। उठे यार, गर्मी है कौन पढ़े, है ना। तो जो आपकी बुक में लिखा गया है ना, होली बुक अल्लाह की तरफ से जो आपको बताया गया है, आपके रूल्स जो भी हैं वो फॉलो करने चाहिए। सो बेनमाजी क्यों होना, नमाज पढ़ो अपना ना, जो 5 टाइम की होती है, आई थिंक 5 टाइम की होती है, वो आपको पढ़नी चाहिए। उन्हीं के जो है जैसे प्रॉफिट मोहम्मद जो है वही आई थिंक इस्लाम ज़्यादा स्प्रेड करके गए थे ना, हम जो उनकी सीरीज़ पढ़ रहे हैं। तो ये है कि बाकी इस वीडियो से इतना कुछ सीखने को मिलता है। जो लोग बेनमाजी हो चुके हैं, आई होप सो कि वो वीडियो देख रहे होंगे। अगर देख रहे हैं तो आप प्लीज़ जो है दोबारा से शुरू कीजिए इस चीज़ को करना, ताकि आप अल्लाह और के वो पास करते ही अगर होंगे, जाओ। क्योंकि जो ऐसी वीडियोस देखते हैं ना, हाँ सॉरी, वो मतलब फॉलो करते ही हैं उस चीज को, जहाँ तक मेरा गैस है बट पूरा नहीं ना। शायद कोई देख रहा हो हाँ। कि बाई चांस क्या होता है हम देखे है ना। और क्या तो- बोलते, दूसरी बात ये कि एक बात उन्होंने बहुत कमाल की गई थी बीच में, कि जो अल्लाह से डरता है ना, उसके लिए अल्लाह ने बहुत ही कमाल की जन्नतें बना के रखी हुई हैं। वो ऐसे ही होता है, अल्लाह से वही डरेगा जो अल्लाह के रूल्स फॉलो करेगा, मतलब अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई हैं वही फॉलो करेगा, तो वो अल्लाह से डरेगा, और वो जो चीज़ें फॉलो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो जन्नत में जाएगा ही जाएगा ना। सो ये थी वीडियो, बहुत कमाल की चीज़ें इन्होंने कही है, मतलब पूरा टॉपिक इन्होंने बेनमाजी पे निकाल दिया कि बेनमाजी पे अगर नहीं करोगे बेनमाजी हो जाओगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, अपनी दुकानों के पीछे आप नमाज छोड़ रहे हो, मतलब अपने कारोबार के पीछे आप नमाज छोड़ रहे हो, सारे के सारे लोग, दुनिया बिजी होगी अपने काम में, तो आपके पास 5 वक्त का टाइम नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, है ना। तो ये है। बाकी आप बताना कैसा लगा आपको रिएक्शन, और टॉपिक सजेस्ट करते रहिए सो दैट हम रिएक्शन करते रहिए। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लो। और बाकी तो कुछ है नहीं इस वीडियो में हमारे पास, बच्चा कुछ कहने के लिए सब कुछ कह ही दिया, बस बेनमाजी का था जो भी टॉपिक वो हमने डिस्कस कर दिया थोड़ा बहुत आपके सामने, बाकी आपने वीडियो में सुन ही लिया होगा। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में ना, तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।